नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि में जो हमारा चैप्टर है, इसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं सोनार की। ये सोनार क्या है? सोनार जो सोने का काम करता है? नहीं, ये डिफरेंट है कुछ। ये सोनार है। क्या है ये? चलिए इसको भी समझते हैं आज के सेशन में। तो बच्चों, सोनार जो है ये एक एब्रीविएशन है, ये एक एक्रोनीम है जिसका अर्थ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोना एसओ से साउंड बना, एन से आपका एनए से नेविगेशन बना और आर से बना रेंज। तो ये मीन्स, अब नेविगेशन मीन्स जो हम एक रास्ते की बात करते हैं, नेविगेट कैसे कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। और रेंजिंग मतलब एक रेंज के एक पर्टिकुलर किस रेंज तक हम उसको कवर कर सकते हैं। तो इसको और आज हम डिटेल में समझते हैं। ये जो सोनार है ये एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, जो जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए हम ये पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। तो जब अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो अर्थ के ऊपर की बात कर रहे थे, शरीर के अंगों की बात कर रहे थे, मशीनों की बात कर रहे थे। लेकिन यही जो एक पराध्वनि तरंगों का हमने देखा है, एक कैरेक्टरिस्टिक देखा है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं, मीन्स पर्टिकुलर पाथ में चलती हैं, एरिया में नहीं, सॉरी, पर्टिकुलर पाथ में चलती हैं। और उनके पार्ट में अगर पाथ में कुछ अवरोध आता है तो ये नहीं है वो रास्ता बदल के कहीं और से निकल जाए, वो वापस आ जाती हैं, वो परावर्तित हो जाती हैं। तो इसी का उपयोग क्या है, ये जब जल में स्थित जो हमारे पिंड होते हैं उनकी दिशा समझने के लिए, वो नीचे का जो उनका कि वो समुतल में उनको किसी चीज के बारे में पता करना है, जैसे हम ये देखते हैं कहाँ पेट्रोलियम हमें मिल रहा है, और समुद्र के अंदर की और भी हमारे बहुत टाइप की रिसर्चेस चलती हैं, उन सबको समझने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। तो ये मार्क कर लीजिए, नोट्स में भी आपको मिलेगा कि जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए हम पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब ये कैसे कार्य करता है इसको समझते हैं। तो सोनार में क्या होता है, एक प्रेषक तथा एक संसूचक होता है, और इसे किसी नाव या जहाज में ऐसे लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये तो एक हो गया आपका, यहाँ देख रहे हैं ये प्रेषक है और ये संसूचक है। तो यहाँ जो है प्रेषक जो है वो साउंड वेव्स को नीचे भेजता है और फिर ये संसूचक पर वापस आती है और फिर उसका एनालिसिस होता है। तो ये देखिए हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी एक उसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो जो अब जैसे आप इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये डायग्राम याद कर लिया और ये डायरेक्शन देखिए, ये एरो का देख रहे हैं ना, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर, बस इसी चीज को हम यहाँ समझा रहे हैं। तो ये प्रेषक जो होता है ये पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है और उनको भेजता है, और ये तरंगे जल में चलती हैं और समुतल में किसी पिंड के टकराने के बाद ये परावर्तित होकर ये संसूचक पर आ जाती है। तो मीन संसूचक इनको ग्रहण कर लेते हैं, और जो ये संसूचक होते हैं ये पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, और फिर ये जो विद्युत संकेत में बदला जाता है इनका एनालिसिस होता है, और जो चीज हम देख रहे हैं जिसके बारे में मालूम करना चाह रहे हैं वो हमें पता चल जाती है। अब इसमें एक चीज और हम लोग ध्यान देते हैं कि जल में जो ध्वनि की चाल और तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय जो अंतराल को जो हमें उसका जो एक टाइम डिफरेंस जो एक हमें पता चलता है, उसके समय अंतराल में जो एक का हमें एक नॉलेज होती है, उससे जब उसका पूरा कैलकुलेशन होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि वो जो पिंड है जिससे हमारा वो जो ध्वनि है वो वापस आई है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारा समझ लीजिए जो एक हम बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हम इसमें हमें दो चीजें मालूम हो तो हमें तीसरी चीज पता चल जाती है।
अगर हमें ध्वनि की चाल जल में क्या है वो मालूम है, हमें वो कितने टाइम में हमारे पास वापस आ रही है वो मालूम है, तो हम डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है या नहीं है? तो यहाँ पे आपको यही एक बताया गया है कि अगर समय अंतराल t है और जल में ध्वनि v है, तो सतह से पिंड की दूरी 2d होगी। 2d इसलिए क्योंकि वो जा रही है और वापस आ रही है, तो ये एक हमें 2d इज इक्वल टू v इंटू टी हमें फॉर्मूला मिल गया। और इस विधि से प्रतिध्वनिक परास और इस जो विधि है इसको प्रतिध्वनिक परास भी कहते हैं। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, आपके जो हिमशैल जो अंदर हैं, जो या अगर कोई जहाज डूब गया है, इसके बारे में सब जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये तो आपको कुछ बताए गए हैं, लेकिन और बहुत हमारा जो रिसर्चेस चलती हैं, जो हम कहते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, या हमारे जल के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इस टाइप की बहुत रिसर्च चलती हैं। और उस प्रकार से हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये सारी रिसर्च चलती रहती है। तो ये देखिए कि किस प्रकार हम जो एक ये जो हमें एक पराध्वनि का जो एक कॉन्सेप्ट पता चला है, उससे हमने कितना हमने मशीन्स के ऊपर का रख रखाव करने के लिए, बिल्डिंग्स का रख रखाव करने के लिए, पुलों का रख रखाव करने के लिए, मानव शरीर के बारे में जानने के लिए, इवन समुद्र के तल को समझने के लिए कितनी जगह इसका उपयोग करा है। तो चलिए एक हम आज न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र से परावर्तित होकर इतने सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में जो चाल है पराध्वनि की वो इतने मीटर पर सेकंड है, तो समुद्र से जहाज कितनी दूरी पर होगा। बस ये आपने फॉर्मूला, ये टाइम, ये उसकी वेलोसिटी चाल, दूरी 2d मानी है। तो जहाँ d समुद्र की गहराई है, अब इसको हमने कैलकुलेट करा और यहाँ पे हमने 2d रख लिया था, तो इसलिए हमारा ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं तो अगर आप वही डिस्टेंस का रखेंगे तो जो आएगी हमारे पास वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चमगादड़ जो होते हैं ये भी अंधकार में अपना जो भोजन खोज लेते हैं, वो पराध्वनिक तरंगों जो उत्सर्जित करते हैं उससे होता है। क्योंकि जब वो एक पराध्वनि क्रिएट करते हैं, तो जो उनका एक टारगेट होता है जिसको उन्हें अपना भोजन रूप में लेना होता है, उसके से जो वापस आती है, तो वो एक उनको डिस्टेंस का, डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है। तो परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करते हैं। ये चलिए शुरू से देख लेते हैं। तो ये उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है, मीन्स उनके डायरेक्शन का एनालिसिस होता है। और चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। और ये जो स्पंदन उनके जो क्रिएट होते हैं, इससे चमगादड़ को पता चल जाता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और वो किस प्रकार का है। तो ऐसे ही जो मछलियां हैं, वो भी पोरपाइज मछलियां भी अंधेरे में संचालन करके अपने भोजन को ढूंढती है। तो ये देखिए इस प्रकार से उसने भेजी, वापस आई और उसका कान उसको एनालिसिस कर लेता है। तो देखिए कहने को चमगादड़ है लेकिन कितना इंटेलिजेंट है। तो ये हुआ आपका इस प्रकार। तो ये हमारा साउंड वेव्स देखिए कितना एक हमें जानकारी देती हैं कि कितनी दूर हमारा जो टारगेट है वो है। और फिर चमगादड़ देखिए इतना वो डेवलप्ड है इस टाइप से कि वो उसी डायरेक्शन में जाता है और अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है। मानव कर्ण का मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तो अभी सेशन एंड करने से पहले आज का नोट्स देख लेते हैं।
तो सोनार शब्द का अर्थ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से आता है और ये युक्ति पानी के नीचे पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए प्रयोग की जाती है। ये कैसे कार्य करता है तो ये हमने बुक में भी समझा है और यहाँ मैं आपको ये इसमें नोट्स रूप में भी बता दे रही हूँ कि सोनार में एक प्रेषित तथा संसूचक होता है जो जहाज की तली में लगा होता है। प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करके प्रेषित करता है। ये तरंगे समुद्र के पिंडों से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और विद्युत संकेतों में बदलती जाती है। तो दूरी की गणना कैसे होती है? जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके पिंड की दूरी की गणना करते हैं। और ये आपका आ गया फॉर्मूला। क्लियर? इसका उपयोग जो करते हैं समुतल की गहराई मापने के लिए, जल के नीचे चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल इन सब के बारे में जानकारी ग्रहण करने के लिए किया जाता है। चमगादड़ के द्वारा पराध्वनि का उपयोग, ये रात में उच्च तारत की पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं। यह पराध्वनि तरंगे अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं और परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से इसको पता चल जाता है कि अवरोध या कीट कहाँ है और वो किस प्रकृति के हैं। तो जो हमने पढ़ा था इसको अब हमने पॉइंट्स रूप में भी आपके साथ कर दिया है। ज्यादा ये वाला टॉपिक हम कहेंगे इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस अब तो आपको काफी आइडिया लग गया कि कैसे ध्वनि आगे जाती है, वापस आती है और डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकता है। अगला सेशन हमारा पूरा ईयर स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। मिलते हैं फिर से। बाय।